हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नाउ लेट अस सॉल्व एग्जांपल नंबर 12। ठीक है, ये थोड़ा अलग मेथड से करेंगे जिसमें हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज करेंगे। तो स्टेप डेविएशन मेथड क्या है, हम साथ साथ वो भी एक्सप्लेन करेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या है, कैलकुलेट मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। डेटा इज गिवन हियर, क्लास एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। दिस इज द क्वेश्चन इज अप टू हियर ओनली। इसमें क्लास क्या है, 30 to 40, its frequency is 3, 40 to 50 7, 50 to 60 12, 60 to 70 15, 70 to 80 8, 80 to 90 3 and 90 to 100 frequency is 2। ठीक है, सो इसी फ्रीक्वेंसी को हम अलग टेबल में फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, सो जब हम अलग टेबल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सो दैट टेबल विल बी लाइक दिस। ठीक है, नाउ इसी डेटा को दूसरे टेबल में हम अभी अरेंज करेंगे। सो डिस्ट्रीब्यूटिंग द गिवन डेटा इन फॉलोइंग टेबल। ठीक है, क्या है, फर्स्ट क्लास हो गया, देन नेक्स्ट कॉलम में विल राइट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम Fi से डिनोट करेंगे। नाउ फ्रीक्वेंसी गिवन है 3 7 12 15 8 3 and 2। ठीक है, नाउ सम ऑफ दिस ऑल फ्रीक्वेंसीज, पहले हम इसे सम ले लेंगे, दैट इज 7 3 10 और 12 22 और 15 37 8 45 3 48 and 50। so this is sum of frequency denoted by n, capital N is 50 and total number of observation यहाँ कितने हैं, that is 7 है। ठीक है, टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ जो ग्रुप है that is 7 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। नाउ जब ये मालूम हो गया, then next column में we'll find mid point of this class। so here mid point denoted by xi। mid point को कैसे डिनोट करते हैं, xi से। so this is xi। ये क्या होगा, 30 and 40, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, that is 35, इसका मिड पॉइंट 45, दिस वन 55 65 75 85 and 95। these are the mid points of the given classes। ठीक है, अब हमें पहला काम क्या करना है, we have to find the mean। ठीक है, so in step deviation method or in shortcut method how we calculate the mean, let us see। यहाँ मीन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कई मेथड हैं। मीन x बार will be equal to, either will multiply the frequencies fi into xi and divide by number of observation। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा, मीन निकालने के हम अलग अलग जो तीन मेथड हैं वो तीनों हम यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक है, सो नाउ फर्स्ट मेथड डायरेक्टली विल मल्टीप्लाई fi into xi, देन उसको हम 50 से डिवाइड करेंगे। तो यहां पर जो ये वैल्यूज गिवन है वो काफी बड़ी वैल्यूज हैं, जैसे 55 65 75 85, और इनको जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है ये मल्टीप्लिकेशन काफी बड़े नंबर देंगे। इसी कमी को दूर करने के लिए वी यूज द शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। सो स्टेप डेविएशन मेथड क्या है, उस मेथड में हम हर एक ऑब्जर्वेशन का पहले डेविएशन लेंगे मीन से, और वो मीन हम कैलकुलेट ना करके जो गिवन एक्सरसाइज की वैल्यू है इसमें से जो मिडिल वैल्यू होगी उसे हम एज्यूम्ड मीन ले लेंगे। सो हियर फर्स्ट यहाँ टोटल 7 वैल्यूज हैं, दिस वन इज इन बिटवीन, सो लेट अस कंसीडर दिस वन 65 एज एज्यूम्ड मीन। ठीक है, इस 65 को हमने एज्यूम्ड मीन ले लिया। सेलेक्ट एज्यूम्ड मीन a इक्वल टू 65, ये हमने एज्यूम कर लिया।
देन स्टेप डेविएशन मेथड में यही हो जाता है पहला डेविएशन कि एज्यूम्ड मीन से हम एक्चुअल मीन कैसे निकालेंगे। सो इसके लिए फॉर्मूला गिवन है मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई वाई आई बाई एन इंटू एच। अब यहां पर ये वैल्यूज क्या है, ए तो मिल गया एज्यूम्ड मीन है, एन भी हमें मालूम है, यहां सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी दैट इज 50। नाउ एच इज क्लास साइज, ठीक है। उसके बाद वाई आई क्या है, एफ आई तो हमें मालूम है फ्रीक्वेंसीज है। नाउ व्हाट इज वाई आई, ठीक है। सो ये टर्म हमें निकालना है, वो क्या है। नाउ फर्स्ट डेविएशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन दैट इज डी आई इज एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन ए, ठीक है। सो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन ए, यानी यहां 35 माइनस 65 कितना हो जाएगा, दिस इज माइनस 30। नाउ 45 माइनस 65 माइनस 20, दिस वन इज माइनस 10, दिस इज 0, ये 10 20 एंड 30, ठीक है। दिस इज द डेविएशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन। नाउ इन सारे ऑब्जर्वेशन को यदि हम क्लास साइज यानी h यही क्लास साइज है उससे डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू मिलेगी दैट इज डिफाइंड एज वाई आई। सो वाई आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाई एच, ठीक है, वेयर h इज क्लास साइज। तो अब इन सभी को क्लास साइज क्या है 10, इससे डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू और भी छोटी हो जाएगी, दैट इज -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3, ठीक है। ये वैल्यू और छोटी हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, मीन कैलकुलेट करने के लिए विल फाइंड वाई आई स्क्वायर, ठीक है, यानी जो ये ऑब्जर्वेशन मिली है इसका हम स्क्वायर लेंगे। सो नाउ नेक्स्ट में वाई आई स्क्वायर, पहले तो हमें लेना है एफ आई वाई आई। सो फर्स्ट लेट अस टेक एफ आई वाई आई बिकॉज वी नीड टू कैलकुलेट द मीन। सो एफ आई इंटू वाई आई कितना हो जाएगा, यहां वाई आई ये कॉलम है और एफ आई ये है। सो नाउ इन दोनों कॉलम का प्रोडक्ट दैट इज 3 इंटू -3, दिस इज -9, 7 इंटू -2 -14, 12 इंटू -1 -12, 15 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8, 3 इंटू 2 6 एंड 2 इंटू 3 दिस इज ऑल्सो 6। नाउ इसका हमें सम लेना है दैट इज सिग्मा एक्स आई वाई आई, आई इज फ्रॉम 1 to n। सो यहां कितनी वैल्यू है 7 और इनका सम क्या होगा व्हेन विल टेक द सम ऑफ ऑल दिस। सो नेगेटिव में कितना है 9 + 4 13 + 12 25 यानी -25 है और पॉजिटिव वैल्यू में कितना है 20। सो सॉरी दिस इज -9, दिस वन इज 7 into 2 -14 है। So when we'll take the sum of all this is 12 or 14 26 9 35 -35 and +20। So इसका सम क्या हो जाएगा, दिस इज सिग्मा एफ आई वाई आई इक्वल टू -15, ठीक है। ये वैल्यू जो हमें मिली दैट इज -15 है, ठीक है। सो नाउ मीन कैसे निकालेंगे यहां, hence x bar equal to a assumed mean that is 65 plus sigma fi yi, this is here -15, this is -15 divided by n equal to 50 into class size h is 10। ये सारी वैल्यू जब हमें मालूम हो गई सो उन वैल्यू को हम वहां पुट करेंगे और मीन कैलकुलेट होगा। सो इससे ये कट जाएगा 10 5 या 50 और 5 से ये 3, दैट मीन्स 65 - 3 इक्वल टू 62। सो हियर मीन x बार इज इक्वल टू
62 हो गया, यानी मीन हमें मालूम हो गया। सो फर्स्ट टास्क इज ओवर, मीन x बार इक्वल टू 62। ठीक है, नाउ सेकेंड टास्क, ये निकालने के लिए शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं, पहले टू कैलकुलेट द वेरिएंस, इस मेथड से वेरिएंस कितना होता है। नाउ वेरिएंस इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू h स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर होगा इनटू n इंटू सिग्मा एफ आई वाई आई स्क्वायर, इन दोनों के प्रोडक्ट का सम वेयर i इज फ्रॉम 1 टू n तक है, माइनस सिग्मा एफ आई इंटू वाई आई, इन दोनों के प्रोडक्ट का होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेरिएंस। सो नाउ अभी हमने यहां तक एफ आई वाई आई तो कैलकुलेट कर लिया है। नाउ एफ आई इंटू वाई आई स्क्वायर, दिस वी नीड टू कैलकुलेट। सो हमने यहां वाई आई निकाला है, नाउ विल कैलकुलेट वाई आई स्क्वायर, यानी जितने नंबर है इनका स्क्वायर लेंगे। सो हियर -3 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, +9, दिस इज +4, 1 0, ठीक है, 1 4 एंड 9। ठीक है, इन सब का हमने स्क्वायर कर लिया, तो ये वैल्यू मिल गई। अब इसके बाद क्या है, एफ आई से इनको मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज 3 इंटू 9, ये कॉलम क्या लेंगे, एफ आई इंटू वाई आई स्क्वायर। नाउ हियर 3 इंटू 9 27, 7 into 4 28, 12 into 1 this is 12, 15 into 0 0, 8 into 1 8, 3 into 4 12 and 2 into 9 18। ठीक है, तो ये हमें मिल गया 27 28 12 8 12 and 18। नाउ व्हेन विल सम दिस, क्या हो जाएगा, दिस इज 35 कैरी 3 कैरी 5 कैरी 3। नाउ इनका सम हम लेंगे, 3 + 2 5 2 7 8 एंड 2 10। ठीक है, तो दिस सम इज 105। नाउ फॉर कैलकुलेटिंग दिस स्टैंडर्ड डेविएशन वी हैव गॉट ऑल दीज वैल्यूज, क्या क्या, h हमें मालूम है, n भी मालूम है, हियर a 65 है, h की वैल्यू कितनी है, h इक्वल टू 10, n इज गिवन हियर 50। नाउ x fi इंटू वाई आई स्क्वायर, इट्स सम इज गिवन हियर एंड fi इंटू वाई आई, दिस सम इज गिवन हियर। तो सारे हमें वैल्यूज मालूम हो गई जो यहां पुट करना है। देन दिस वेरिएंस विल बी इक्वल टू हाउ मच, h स्क्वायर, दैट इज 10 स्क्वायर बाई 50 स्क्वायर। ठीक है, h स्क्वायर बाई n स्क्वायर हो गया। नाउ n इंटू ब्रैकेट में n यानी 50 इंटू सिग्मा एफ आई इंटू वाई आई स्क्वायर, दिस इज 105। सो नाउ 50 इंटू 105 माइनस सिग्मा एफ आई वाई आई होल स्क्वायर, सो इट्स वैल्यू इज -15, मीन्स यहाँ -15 होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज आवर वेरिएंस। नाउ व्हेन फर्दर वी सॉल्व दिस, क्या हो जाएगा, दिस इज 10 इंटू 10 बाई 50 इंटू 50, कट करके 1/25 हो जाएगा, 1/5 इंटू 1/5 1/25। नाउ ये 50 105 इंटू 50 विल बी इक्वल टू 5250 माइनस 15 का स्क्वायर क्या होगा, 225। ठीक है, सो वी गॉट दिस वैल्यू एज ए वेरिएंस, हेंस सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, मीन्स वेरिएंस इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर इज
डिफरेंस ऑफ दिस इज कितना हो जाएगा 5025 डिवाइडेड बाई 50। नाउ जब हम इसे 50 से डिवाइड करेंगे सो इट्स वैल्यू विल बी 50 नहीं सॉरी 25 से जब डिवाइड करेंगे तो इट्स वैल्यू इज कितना हो जाएगा 25 टू या 50। नाउ 0 यहाँ 0 देन 25 बन जा 25 यानी 201। सो वेरिएंस इज 201। ठीक है। नाउ वी नो दैट स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, हेंस standard deviation in short we used to write SD, that is sigma, square root of sigma square is sigma, yani standard deviation is denoted by sigma and its value is square root of variance, that is here 201. So when we take the square root of this will be approximately 14.18। ठीक है। सो दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द गिवन डेटा। ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ दिस यू कैन कैलकुलेट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं हमने लास्ट वीडियो में बताया है। ठीक है। तो नोट करो, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।